स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कार्य में सफलता पाने के लिए क्या करें उपाय, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे पाएं कार्यों में सफलता? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कार्यों में सफलता के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमो नारायण। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि राशियों का राशिफल जाने, चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है आद्रा, योग है प्रीति और करण है बव। और चलिए अब 12 राशियों का राशिफल की शुरुआत करते हैं, जिसमें बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज सुझाव यह है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उस कार्य के विषय में संपूर्ण जानकारी कर लें। आधी अधूरी जानकारी लेकर के कार्य करना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक और घातक हो सकता है। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ वाद विवाद, कुछ गलतफहमी, कुछ मतभेद की स्थिति आ सकती है और इन सभी विवाद की स्थिति को दूर करने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तारीख में, आज की तिथि में इस बात की काफी उम्मीद है कि आप अपने दिल से जो भी फैसले लेंगे वह आपके पक्ष में सही साबित होंगे। आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी मुश्किल अवश्य नजर आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा आप प्रयास करेंगे, मेहनत परिश्रम से कार्य क्षेत्र में लगेंगे। आप अपनी आर्थिक जरूरतों को, आज की जो जरूरत है उसे आप पूरा कर लेंगे। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज राशिफल ये कहता है कि आज आप जो भी कार्य करें उसे प्लान्ड वे में यानी नियोजित रूप में करें। किसी की बात को आपको अपने दिल से नहीं लगाना है, उनकी बातों को, उनके सुझावों को अन्यथा नहीं लेना है। आज आप अधिक धन खर्च करने की स्थिति में दिखाई दे सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा आपको आवश्यकता है, जितना धन का व्यय जो है वो उचित है वही आपको करना चाहिए। अन्यथा धन का खर्च करने से, धन का दिखावा करने से आपको बचना है। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करने से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किस्मत आपके साथ है। आज अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके किसी मित्र की सलाह आज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। उसकी बात मानेंगे, लोगों की राय स्वीकार करेंगे तो निश्चित ही उसमें आपका भला होगा। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में इन्वेस्टमेंट से यानी निवेश से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं क्या कहते हैं सिंह राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए आज अध्ययन अध्यापन में, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन लगाना चाहिए। अगर आप अपने साथ साथ स्वयं पढ़ाई के साथ साथ किसी को पढ़ाते भी हैं, शिक्षा दान भी करते हैं तो आपके लिए और अच्छा है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आवश्यकता है मन एकाग्र करके अपनी पढ़ाई में लगने की। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए आज कुछ बड़े निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, तो इस बड़े निर्णय के लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए और आपको ये देखना है कि पूरे परिवार का भला उसमें नहीं है, तो किसी के लिए आप पक्षपात न करें। ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज झूठ बोलने से बचना चाहिए।
तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी विषय पर परिवार के लोग, समाज के लोग, आपके कार्यक्षेत्र के लोग आपकी राय जानने का प्रयास कर सकते हैं। राय देने से पहले आपको अच्छे तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। आज आपका उत्साह काफी बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं, युगल जुड़ गए हैं। युगल, पूछिए अपना सवाल। युगल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी युगल, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/12/1993। जी। अल्मोड़ा 9 बजे सुबह। जी। सर मेरी सरकारी जॉब लगेगी और पॉलिटिकल में कैसा रहेगा मेरा? जी जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत अच्छे संयोग नहीं बनते हैं। जहां तक आपने राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना चाहा है, राजनीतिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली ही दिखाई देती है। परिस्थितियां उस लिहाज से भी बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल नहीं है। बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम करने के बाद भी कोई बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, ऐसे संयोग नहीं दिखाई देते। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र भी आपके लिए व्यर्थ ही सिद्ध होने वाला है। आपके लिए वर्तमान समय नौकरी के परिप्रेक्ष्य में प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करने के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो अपने कार्यक्षेत्र को स्थापित करने पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वर्तमान समय में महादेव शिव और उसके साथ साथ माँ पार्वती की पूजा आराधना से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और अब एक कॉलर फरीदाबाद से जुड़ गए हैं, पूरन जुड़ गए हैं। पूरन, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताएं। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984। जी। जन्म है लखीमपुर खीरी का। जी। समय है सुबह के 9:45। जी। मुझे ये पता करना था कि मेरे आने वाले टाइम में क्या मेरी जॉब में कुछ इंक्रीमेंट या मैं अभी जॉब चेंज कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान समय में आपके लिए नौकरी में परिवर्तन के बहुत अच्छे संयोग बने हुए हैं। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपके लिए लग्न भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। वर्तमान दशा को देखते हुए यदि आप नियमित तौर पर देवी दुर्गा की आराधना करें, भगवान श्री हनुमान की आराधना करें, तो मैं समझ सकता हूं कि आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो परिस्थितियां हैं वो बहुत बेहतर हो सकती हैं। जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। बस आवश्यकता है थोड़ा धीरज रख करके, धैर्य रख करके देवी देवताओं में विश्वास करें और पूजा पाठ करें। निश्चित तौर पर बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। और अब एक कॉलर कन्नौज से जुड़ गए हैं, अंकुर जुड़ गए हैं। अंकुर, पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी चरण पर। जी नमस्कार, बताइए। हमारे साहब हम अंकुर के बाबा बोल रहे हैं साहब। जी बिल्कुल, जी बताएं। अंकुर की जन्म तिथि 31 जुलाई 1995 है। जी। और सुबह के 8:13। जी। और ये साहब पढ़ने में इसका मन नहीं लगता है, बहुत गुस्सा बहुत करता है, इतना परेशान करता है, गुस्सा बहुत करता है। इसका हमने अभी जाप भी पंडित जी से कराया था 5 दिन का। जी। मंगल का। जी। तो उस जाप से भी मतलब हवन कराया फिर आखिर में, लेकिन इसकी गुस्सा भी कम नहीं होती, कुछ कम हुई लेकिन ज्यादा कम नहीं हुई है। इसका भविष्य साहब कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आप मुझे जातक का, इस बच्चे का जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान कन्नौज साहब। जी जी बिल्कुल, देखिए आपने मंगल की शांति कराई। मंगल की शांति आवश्यक थी, मंगल दूसरे भाव में है, लेकिन वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा इस जातक की कुंडली में 12वें स्थान का स्वामी है और शुक्र जो है वह तीसरे और उसके साथ साथ कर्म भाव का स्वामी है। देखिए कभी भी ग्रहों की प्रकृति को समझना चाहिए। वर्तमान समय में यानी करंट पीरियड जिसका चल रहा है, अगर आप उससे संबंधित कोई पूजा पाठ उपाय करेंगे, उसके अनुसार अगर आप व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। और आपको जातक की कुंडली के ग्रहों को समझ करके, उसके व्यवहार को, उसके प्रभाव को समझ करके यदि आप उसके खिलाफ, उसके लिए कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, तब आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। जहाँ तक इसके क्रोध की बात है, गुस्से की बात है, तो उसका गुस्सा जो है वह स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है। चंद्रमा की जो दशा है, चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है और उसके साथ साथ शुक्र की जो दशा है, शुक्र तीसरे भाव का स्वामी है। तो वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी, चिड़चिड़ेपन की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे में ज़्यादा बेहतर उपाय ये रहेगा कि महादेव शिव को थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित किया जाए। अगर इस बच्चे के हाथ से ये उपाय कराया जाता है
तो मैं समझता हूं कि 20 से 21 दिन से लेकर के 45 दिन के अंदर में बहुत अच्छा परिवर्तन आप देखेंगे, परिणाम सामने आएगा। इस बच्चे का क्रोध शांत होगा और जीवन में जो संघर्ष की स्थिति है वह संघर्ष की स्थिति समाप्त होकर के आगे भविष्य जो है एक उसके सामने भविष्य की स्थिति साफ हो जाएगी कि उसे करना क्या है, फिर वो उस तरीके से आगे बढ़ेगा। और जब किसी व्यक्ति को अपना लक्ष्य मालूम होता है, लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो निश्चित तौर पर उसे अच्छा लाभ मिलता है। तो आपको इसके साथ बहुत सहयोग करने की आवश्यकता है, बहुत डांटने डपटने की आपको जरूरत नहीं है। महादेव शिव की पूजा में आप इस जातक को लगाएं, फायदा मिलेगा। और अब एक कॉलर हरिद्वार से जुड़ गई हैं, नीतू जुड़ गई हैं। नीतू, पूछिए अपना सवाल। नीतू, पूछिए अपना सवाल। मुझे ये जानना था कि अपना आगे मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, आप मुझे जन्म विवरण बता दीजिए अपना। जन्म स्थान 5 फरवरी 1989। जी 1989। जी, समय बता दें। 10:10 आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हम तक। नीतू, प्रश्न दोहराइए। चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आपके सितारे में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे पंडित जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज यदि आपने अपने खान पान पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा परेशानियां ला सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि दिनचर्या को नियमित करें और एक सही रूटीन में दिन को जिएं। और जो भी आपकी डाइट का एक सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। कोई भी काम के दबाव में भोजन छोड़ना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस तरीके के किसी भी कृत्य से आपको बचना चाहिए। आज दिन में परिस्थितियां बहुत विषम हो सकती हैं, आप काफ़ी भ्रमित हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज आप लोगों से जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। कोई भी ऐसे वादे ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकते हो। आज जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, चाहे वह निर्णय व्यापारिक हो या पारिवारिक हो। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं उनके सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यकता है कि आप अपने व्यवहार को, अपने क्रियाकलाप को, अपनी गतिविधि को बहुत शांतचित्त रखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शांत बर्ताव करेंगे, संयमित और नियमित व्यवहार करेंगे, उतना आपको बहुत अच्छा रास्ता मिल सकता है। आपको आगे बढ़ने का मार्ग आज अवश्य दिखाई देगा। यदि आप शांत चित्त रह करके थोड़ा सा चिंतन करते हैं, एकाग्र चित्त होकर के चिंतन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। आज काम बहुत होगा, काम का दबाव बहुत होगा, लेकिन मनोरंजन के लिए भी कुछ समय आपको अपने परिवार के साथ अवश्य निकालना चाहिए। बुरा वक्त आएगा और चला जाएगा, इस बात का आपको विश्वास रखना चाहिए। तो परिस्थिति कुछ भी हो, ऐसी परिस्थिति में आपको पीछे नहीं हटना है, उसका सामना करना है और परिवार के साथ कुछ समय आज व्यतीत करना है, ये ध्यान रखिए। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बड़े निर्णय लेने में, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दीबाजी ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज सतर्क रहना चाहिए। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज कोई भी शॉर्टकट या कोई सरल माध्यम अपना करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का कोई भी आपको प्लान समझाता है कम समय में, तो इससे आपको बचना चाहिए। मेहनत पर पूरा विश्वास रखिए, देवी देवताओं पर पूरा विश्वास रखिए। पूजा पाठ करके अपने दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र में आज पार्टनर से झगड़ा, वाद विवाद हो सकता है। अगर कोई पुराना वाद विवाद और झगड़ा चल रहा है तो उसे मत बढ़ाइए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मकर राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें।
मकर राशि वाले जातक लोग, आज आप भावनात्मक स्तर पर किसी से जुड़ सकते हैं, भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है। आज किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आज सिर्फ अपनी ही बात आपको कहनी नहीं है, बल्कि दूसरों की बातों को भी सुनना है, समझना है, आत्मसात करना है, उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ना है। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की जिम्मेदारियों की अनदेखी आप ना करें। जान लेते हैं अब कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पहले आपके जो पुराने कार्य थे, जो बाधित कार्य थे, जो अपूर्ण कार्य थे, किसी न किसी कारण से रुक गए थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। आज कोई नया काम हाथ में तब तक आपको नहीं लेना है जब तक आपके ये अधूरे कार्य संपादित नहीं होते। शायद कोई आपकी बातों का आज गलत मतलब निकाल सकता है, इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप अपने बात कहने के तरीके को, आपका जो अंदाज है बात कहने का, वो बहुत साफ सुथरा और बहुत सीधा होना चाहिए, ताकि कोई गलतफहमी, कोई मतभेद आपस में न हो सके। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो वाक शक्ति प्राप्त होगी, और जब वाक शक्ति प्राप्त होगी, कन्विंसिंग पावर प्राप्त होगा, तो आप किसी से बात करेंगे तो आप उस व्यक्ति को मोहित कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं। आज अपने कार्यक्षेत्र की गुप्त बात हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, जान लेते हैं क्या कहते हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज बहुत धैर्य से काम करना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में काम करेंगे तो निर्णय गलत हो सकते हैं। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में फैसला या कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना है। पिछले दिनों आपने जो मेहनत, जो प्रयास किए, आज आपको उसके शुभ परिणाम मिल सकते हैं, शुभ फल आपके समक्ष आ सकता है। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धैर्य मत खोइए, धीरज से काम करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने का बहुत सरल उपाय, जिससे आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कार्य क्षेत्र में सफलता और विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपने किसी भी काम को निर्बाध रूप से सफल बनाना चाहते हैं, एक बड़ी सक्सेस चाहते हैं, तो ये उपाय जरूर करें। जब भी किसी काम से आपको जाना हो, किसी कार्य का शुभारंभ करना हो, आप किसी बड़े डील के लिए घर से निकल रहे हो, तो आप या कोई भी व्यक्ति, हम और आप जो है शुभ और अशुभ के बारे में बहुत सोचते हैं। ये हमारे मन का डर भी हो सकता है, कुछ लोग इसे वहम कहते हैं, और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मन में ये शंका बनी रहती है कि कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। लेकिन जो टोटका, जो उपाय, जो प्रयोग मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो इससे जो है आपको अंदर से आंतरिक शक्ति प्राप्त होगी। आपका मन कहेगा कि आप निश्चित तौर पर आज सफल होने वाले हैं, और आपका ये जो भी कार्य है, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, ये निर्विघ्न रूप से संपादित होने वाला है। तो इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए, और इसको अगर आप अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता के भागीदार बनेंगे। आपको करना यह है कि चुटकी भर हींग आप ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से उतार करके उत्तर दिशा में फेंक दें। ये कार्य आपको तब करना है जब आप अपने कार्य के लिए, अपने किसी भी काम पर जाने के लिए घर से निकल चुके हो। घर के प्रमुख द्वार पर खड़े होकर के आपको ये उपाय करना है। आपको करना ये है कि एक चुटकी भर हींग ले लिया, आप वो घर से, अपने घर के अंदर से भी पेपर पे लेकर के आ सकते हैं। एक चुटकी भर उठाया और अपने सिर के ऊपर से घुमाया, घर की उत्तर दिशा की तरफ आप उसे फेंक दें और अपने काम पर निकल जाएं। किसी भी प्रकार की बाधा, नज़र, टोटका, आपके बाधा, रास्ते में आने वाला कोई भी विघ्न होगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। ये बहुत ही माना हुआ उपाय है, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इस उपाय को कर लेना, और इसके लिए कोई दिन नहीं है, कोई दिन निश्चित नहीं है, और कोई कार्य विशेष के लिए ये उपाय नहीं है। सबसे बड़ा फायदा इसका यही है, किसी भी दिन और किसी भी काम के लिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा उपाय है, और इस उपाय को करके आज तक करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया, बड़े से बड़ा काम सिद्ध कर लिया, कठिन से कठिन कार्यों में सफलता मिली है, तो निश्चित तौर पर आपको भी मिलेगी। दूसरा काम ये करना है कि जब आप अपने घर से निकल रहे हो तो अपने घर में भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, और निकलने से पहले 3 हरी इलायची, जिसे छोटी इलायची भी कहते हैं, 3 हरी इलायची को अपने दाएं हाथ में रख लें, और दाएं हाथ में रख करके बोलें श्रींग श्रींग।
श्रींग जो है ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। अगर आप श्रींग श्रींग बोलें और उसे फिर उसके बाद प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर लें, या जिस तरीके से मैंने बताया कि गणेश और लक्ष्मी जी के चरणों को आपको वंदन करना है, प्रणाम करना है, ये इलायची आप उनके चरणों में भी रख करके उनके समक्ष भी खड़े होकर के श्रींग श्रींग बोल सकते हैं और उनसे प्रार्थना करके प्रसाद स्वरूप आप इसे उठा लें और फिर इसे ग्रहण कर लें, यानी खा लें और आप अपने घर से बाहर निकल जाएं। उसके बाद घर में की तरफ आप पलट करके ना देखें, आपका कार्य अवश्य बन जाएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और ये तीसरा और प्रमुख उपाय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमें आपको अपनी रोज की दिनचर्या में, डेली लाइफ में एक अहम हिस्सा बना लेना चाहिए। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। देखिए, आपका घर दक्षिण मुखी भी हो सकता है, पश्चिम मुखी भी हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि अगर वास्तुशास्त्र कहता है कि आपका मकान उत्तर और पूर्व ही होना चाहिए, ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को उत्तर और पूर्व मिले। अगर सब उत्तर और पूर्व मिलेंगे तो दक्षिण और पश्चिम की दिशा की तरफ कौन रहेगा। कुछ ग्रहों का प्रभाव भी, हमारी कुंडलियों का प्रभाव भी होता है कि हमें दक्षिण या पश्चिम मुखी मकान बनाने पड़ते हैं, या ऐसी ही परिस्थिति हमें मिलती है क्योंकि किसी न किसी जातक की कुंडली में राहु, केतु, शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण आपको दक्षिण और पश्चिम की दिशा में रहना पड़ता है या ऐसे मुखी मकानों में रहना पड़ता है। अब आप अगर दक्षिण और पश्चिम की तरफ निकलते हैं, आपके घर की दिशा ऐसी है, तो आपको करना क्या चाहिए, आइए ये भी बता देता हूं। अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि कुछ कदम आपको दक्षिण और पश्चिम से जाने से पहले उत्तर या पूर्व की तरफ आप चलें। 8-10 कदम उत्तर और पूर्व की तरफ गए और फिर उधर से आप अपने रास्ते पर, आपको साउथ जाना पड़ता है, आपका घर का रास्ता जो है वो दक्षिण मुखी है या पूर्व मुखी है, आप उधर निकल गए, आपको कभी कोई यात्रा में बाधा नहीं आएगी, आपके किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी। आप पहले अपनी यात्रा को शुरू करिए पूर्व या उत्तर से। घर से निकलिए, कुछ कदम जो है 4-6 कदम आप उत्तर और पूर्व की तरफ जाएं। उसके बाद आप अपनी यात्रा किसी भी दिशा में आरंभ करें। अपनी रोज की रूटीन, अपनी रोज की डेली लाइफ आप किसी भी दिशा में आरंभ करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये वास्तु का और दैनिक जीवन का शुभ ऊर्जा को आकर्षित करने का, लक्ष्मी को आकर्षित करने का बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप इसको अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि हर दिन आपके लिए शुभ होगा और हर दिन आपका सफलता से परिपूर्ण होगा। तो ये थे सफलता के वो मूल मंत्र, जिसे उपयोग में लाकर आप निश्चित तौर पर ही सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर।